हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। और आज हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में नीट बायोलॉजी के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन कैन बी फाउंड इन। कार्बन कहाँ पाया जाता है? सॉइल में, फॉसिल फ्यूल्स में और इन द एटमॉस्फेयर में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। Next question is, if a reaction has a big curve, then it most likely will. ठीक है कि so there are options. First one option is the same reaction rate regardless of the activation energy. Second answer is make product slow. यानी कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि इट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसे क्या लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। मेक प्रोडक्ट फास्ट बिकॉज इट रिक्वायर लॉस्ट ऑफ एनर्जी। प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए लॉट ऑफ एनर्जी लग रही है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। और लास्ट वन जो ऑप्शन है हमारा है नॉन ऑफ दिस। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो आंसर है मेक अ प्रोडक्ट स्लो। प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बिकॉज इट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। इट इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग। व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग टू मेंटेन स्टेबल होम्योस्टैटिक्स। तो होम्योस्टैटिक्स स्टेबल रखने के लिए का क्या मतलब होता है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा द थिंग कंज्यूम एनर्जी इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी कि सर्वाइव रहने के लिए, लाइफ रहने के लिए एनर्जी क्या करना है, कंज्यूम करना है। सेकंड ऑप्शन है द थिंग मेंटेन बैलेंस विथ इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, कि लाइफ रहने के लिए बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, इसी को हमको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है या दोनों आंसर रॉन्ग है, बोथ ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। तो सो द करेक्ट आंसर इज होम्योस्टैटिक्स मीन्स द थिंग मेंटेन बैलेंस विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बैलेंस मेंटेन करना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, इसे हम कहेंगे होम्योस्टैटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग टू मेंटेन स्टेबल होम्योस्टैटिक्स। द क्वेश्चन इज रिपीट, सो द आंसर इज द थिंग सेम। द थिंग मेंटेन्स बैलेंस विथ its external environment, for external example, for example temperature। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये देखते हैं हम। व्हाट कैन ह्यूमन ड्यू टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जब क्लाइमेट चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो व्हाट कैन ह्यूमन्स ड्यू टू रिड्यूस द इफेक्ट। तो ये जो क्लाइमेट चेंजेस के जो हमारे पास जो भी इफेक्ट होते हैं उसको रिड्यूस कैसा करेगा, कौन, ह्यूमन बीइंग। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंक्रीज इन सी लेवल्स, यानी कि सी लेवल्स को बढ़ाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा जलाना चाहिए क्या। नेक्स्ट है डिक्रीज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना कम करना चाहिए, विच रिजल्ट्स डिक्रीज इन सी लेवल, जिसकी वजह से सी लेवल क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऑप्शन है डिक्रीज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल विच रिजल्ट्स इंक्रीज इन सी लेवल्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के हम बहुत को जलाना अगर कम करते हैं, उनकी बर्निंग कम करते हैं, तो उसके रिजल्ट में सी लेवल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज्ड। और द लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा क्लाइमेट चेंज के लिए डिक्रीज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसे जलने से, बर्निंग होने से कम करना चाहिए, विच रिजल्ट डिक्रीज इन सी लेवल, जिसकी वजह से सी लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हेन पाइन ट्री ग्रोज रियल tall and blocks sunlight to another pine tree it's competition, यानी कि एक पाइन ट्री क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और साइड में आपका पास क्या है, दूसरा पाइन ट्री भी है। तो ये जो पाइन ट्री है ये क्या कर रहा है, जो सनरेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सनरेज आ रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहा है अनदर पाइन ट्री तक पहुंचने तक। यानी कि अगर पाइन ट्री यहाँ पे है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला यहाँ पे, और सनरेज इधर से आ रहे हैं, तो सारे सनरेज किसको मिलेंगे, फर्स्ट पाइन ट्री को मिलेंगे, सेकंड पाइन ट्री को मिलेंगे क्या, नो। तो इस टाइप का जो कॉम्पिटिशन होता है उसे क्या कहेंगे हम, तो
तो इसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे। कौन सा कॉम्पिटिशन? इंट्रा स्पेसिफिक, नॉट इंटर स्पेसिफिक, नॉट नॉन ऑफ दिस, नॉट इंटरफेरेंस, इट इज ए इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इफ यू वेर टेस्टिंग हाउ वेल डिफरेंट डिश सोप्स क्लीन ग्रीस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी द, कि हमको क्या करना है, टेस्ट करना है किसके थ्रू, डिफरेंट डिश सोप्स क्लीन द ग्रीस, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी द, तो डिश सोप टाइप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो इंग्रेडिएंट है वो जो वेरिएबल है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रीस टाइप कहेंगे, डिश टाइप कहेंगे, या नॉन ऑफ दिस। तो देखो क्या हो रहा है कि जो डिश सोप है वो क्लीन किसे कर रहा है, ग्रीस को कर रहा है, तो इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम डिश सोप टाइप कहेंगे। क्या कहेंगे, डिश सोप टाइप। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस टू क्लोरोप्लास्ट एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन टू, कि जो फोटोसिंथेसिस to chloroplast as a cellular respiration too. So the next answer, correct answer is the mitochondria, not a chloroplast, not a cell, not a nucleus. Next question जो है हमारा वो है, what temperature do cereal refers needs to form? So what टेम्परेचर कितना चाहिए, सीरियल स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे सीरियल, तो 20 to 28 सेल्सियस चाहिए हमें, ठीक है, 78, 10, 20 ये सब रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो इकोसिस्टम की प्रोविजन सिस्टम्स होता है उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो उसको कम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करना चाहिए, रिसाइकलिंग करना चाहिए, या लेस ह्यूमन बीइंग। तो क्या बताया गया है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस, बेस्ट वे हमें क्या करना है, यहाँ से चुनना है, ऑन द इकोसिस्टम प्रोविजनिंग सर्विसेज, सो लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हमारे पास वैसे तो जो हमारे पास स्ट्रेस कम करने के लिए इन्वायरमेंट में ये भी सही है कि इलेक्ट्रिकल कार्स यूज़ करना चाहिए, ये भी सही है कि रिसाइकलिंग करना चाहिए, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज स्लो डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग, क्वेश्चन इज रिपीट, स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट रिमेन आफ्टर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम हैव यूज्ड सम ऑफ दिस कंपाउंड्स फॉर देयर सेलुलर एनर्जी नीड्स। देखो क्या बताया गया है कि द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट रिमेन आफ्टर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल बच जाते हैं इन द इकोसिस्टम, कहाँ पे, इकोसिस्टम में, हैव यूज सम ऑफ दिस कंपाउंड्स, उसमें से कुछ कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं क्या, सेलुलर एनर्जी, इन नीड्स इट और नॉट, तो इट इज कॉल्ड एज द नीड प्रोडक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एज द नीड प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज एन ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिज्म इज अ डेड थिंग और नॉन ऑफ दिस या बोथ ऑफ दिस, तो ये थिंड हो गया है गलती से, ये है थिंग, सो द ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग थिंग, ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग थिंग। टू टेस्ट्स दैट आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर वन थिंग इज, कि जो टू टेस्ट है वो कैसे हैं, आइडेंटिकल है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग इज, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल एक्सपेरिमेंट कहेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कहेंगे, मैनिपुलेटेड एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ऑल ऑफ दिस। सो द आवर करेक्ट आंसर इज द कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास जो है सो रिपीट हुआ है, इसका नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस इकोसिस्टम प्रोविजनिंग सर्विसेज, आंसर इज स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या करना है, हमें स्लो करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, मेटल और रॉक दैट हैज़ बीन मेल्टेड बाय बीइंग हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर करने, मेटल और रॉक को क्या करना है, हमें मेल्ट करना है, मेटल और रॉक को क्या करना है, मेल्ट करना है, पिघालना है, किस पे, हाई टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, थर्पर बोलेंगे, कैप्टिवेटिंग बोलेंगे, या मोल्टन बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम मोल्टन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर दी सेक्स क्रोमोजोम फॉर फीमेल जनरेशन, तो फीमेल जनरेशन के लिए एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, मेल जनरेशन के लिए XY क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, Y ये कुछ भी नहीं है, और ये नॉन ऑफ दिस है, नॉन ऑफ दिस। तो फीमेल के लिए हमारे पास क्या है, XX क्रोमोजोम्स है, और मेल के लिए XY क्रोमोजोम है। उसके बाद थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे हमारे कितने हमने आज क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, जितने क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। बने रहिए मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया के साथ, और इसी तरह से आपके लिए आगे नीट के जो क्वेश्चन आंसर है वो मिक्स, कभी टॉपिक वाइज आएंगे या कभी मिक्स आएंगे, सो प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ।